नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम उसने कहा था लाना सिंह के प्रेम के बलिदान की कहानी की समीक्षा करने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, ये वैसे भी दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में आ चुका है, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप लोग का 2021 एग्जाम में आ सके, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए ताकि वीडियो की सारी से नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट, उसने कहा था लन्ना सिंह के प्रेम की बलिदान कहानी की समीक्षा करें। इसका आंसर हो जाएगा उसने कहा था। कहानी सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी कला का पूर्ण विकसित रूप दिखाई पड़ता है। कहानी की शुरुआत में ही अमृतसर के बाजार के मनोरस वातावरण पाठकों को मन मोह लेता है। यही बालक लहना सिंह का मिलन उस लड़की से होता है जिससे वह मन ही मन प्रेम करने लगता है। इन दोनों की आपस की बातचीत पाठकों के हृदय में एक आकर्षण पैदा कर देती है। तेरी कुड़माई हो गई है धत। पाठक अतृप्त भाव से कहानी की सरस और उत्तेजक घटनाओं के आगे आगे पढ़ने के लिए ललायित हो उठते हैं। नायक और नायिका का प्रारंभिक मिलन दिखलाकर कहानीकार ने लड़ाई के मैदान के जीवन का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। लड़ाई के क्रूर और गतिमय पृष्ठभूमि में इस नाजुक सी प्रेम कहानी की गंभीरता और भी निखर उठती है। 25 वर्षों के बाद अमृतसर के बाजार की वही लड़की लहना सिंह से मिलती है, लेकिन अब वह सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। सूबेदारनी ने पूरी कहानी में अपने संक्षिप्त परिचय के अलावे केवल 2 वाक्य बोलती है। तेरी कुड़माई हो गई के जवाब में देखते ही ये रेशम का कढ़ा हुआ सालू। और फिर 25 वर्षों बाद औपचारिक बातों के साथ सूबेदारनी के ये वाक्य ऐसे ही इन दोनों को बचाना लहना सिंह की आत्मा में गुंथ जाते हैं, उसकी जीवन धारा की ही मोड़ देते हैं। पत्नी की और माँ की भारतीय मर्यादा के बीच प्यार की यह सरस्वती 25 वर्षों तक न जाने सूबेदारनी के मन में कितनी गहराई से बहती रही होगी। तभी तो उसने न सिंह कोच लहना सिंह से उसका जीवन मांग लिया। लहना सिंह अपने प्राण देकर सूबेदार हजारा सिंह तथा बोधा सिंह के प्राण बचाता है और बोधा सिंह से कहता है, जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। लहना सिंह के बचपन की प्रेमिका सूबेदारनी ने न किसी को मोरी की ढकेला, न किसी के दिन भर की कमाई खाई, लड़ाई के मैदान में जाकर गोली भी नहीं खाई। चुपचाप कुड़माई करके बहू और माँ बन गई। लेकिन बचपन के प्यार और विश्वास ने ही लहना सिंह को एक अपराजाय गर्मी दे दी। लहना सिंह के सूबेदार ने याद ने दिलाती कि कौन जाने लड़ाई की भाग दौड़ में इस सिपाही को कभी रेशम के सालू वाली लड़की का ध्यान आता या नहीं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि उसने कहा था कि घटना साधारण है जैसे अक्सर होती है, लेकिन उसके भीतर से प्रेम की स्वर्गिक स्वरूप झांक रहा है। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। प्रेम के इस स्वर्गिक स्वरूप को यह प्रकाशित करना गुलेरी जी का उद्देश्य है। वातावरण की सजीवता, कहानी की लचक, भंगिम, फ्लैशबैक की यह शैली और कथा शिल्प का जो संगम इस कहानी में दिखाई पड़ता है वह दूसरी कहानियों से दुर्लभ है। भले ही देवदास का त्याग और बलिदान वर्षों तक पाठकों को रुलाता जरूर है, लेकिन कहानी का यह शिल्प कौशल उसमें भी नहीं है। इन सारी विशेषताओं के कारण इस कहानी का शीर्षक भी सर्वत्र उपयुक्त है, क्योंकि कहानी के सारे सार इसके शीर्षक से खुशबू की तरह रचा बसा है। तो स्टूडेंट, ये हुआ इसका आंसर। और आपको ये आंसर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने नोट्स में आप उतार सकते हैं।